सर, आप आम आदमी पार्टी के जिला प्रभारी रहे हुए हो और आपने हाल ही में भाजपा ज्वाइन की है। क्या कारण रहा है ऐसा जो आपने आम आदमी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी, मैं ये नहीं कहता है को कोई खराब पार्टी है। देश में इतनी जो भी पार्टियां अब अपने सिद्धांतों से चल रही हैं, पर राजस्थान में आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं था। ना ही आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता ने कभी राजस्थान पे ध्यान दिया। और मैंने यहाँ का प्रभारी रहते हुए और राजस्थान प्रदेश का उपाध्यक्ष रहते हुए मैंने इस पार्टी में जो देखा, तो प्रभारी होने के नाते जब जब भी हमारी पार्टी ने, जब तक मैं उस पार्टी में था, जब कभी कोई मीटिंग का आयोजन किया, हमको जयपुर जाना पड़ा, तो मैंने देखा कि मैं इतने 1 साल से ऐसा संघर्ष कर रहा हूँ, घर घर डोर डोर घूम रहा हूँ, उसके बावजूद जब मुझे कोई 100-250 आदमी ले जाने पड़ते, तो कुछ एक आध को मैं नहीं कहता, उनको छोड़ के बाकी तो इसमें सब पैसे के ऊपर ध्यान रखते हैं। पैसा मिले तो ही हम वहाँ जाएं, पैसे से ही वो फला जाएगा। वो मेरे साथ 10 हैं लेकिन वो सब पैसे से ही हैं। तो ये आपका कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी के यहाँ राजस्थान में कोई वर्चस्व नहीं है? नहीं, कोई वर्चस्व नहीं है। और न ही यहाँ का संगठन जो है वो एक नॉन पॉलिटिशियन लोगों के हाथों में है। वो इस पार्टी को चला भी नहीं पाए। नहीं, ऐसा भी नहीं है। कोई अच्छा चेहरा, मान लो कोई किसान चेहरा आ जाता, बहुत से ऐसे किसान नेता हैं हमारे राजस्थान के जो इसमें उनको लिया जा सकता, लेकिन पार्टी ने कभी राजस्थान पे ध्यान नहीं दिया। आपने भाजपा ही क्यों पसंद की? क्या और भी कई पार्टियां हैं, जैसे कांग्रेस है और भी बसपा है, कारण क्या रहा जो विशेष बीजेपी? ऐसा है, कांग्रेस पार्टी जो है वो देश के स्तर पे देखो तो गांधी परिवार में, और अगर अब मैं अपने राजस्थान से अपने जिले की बात करूं तो ये एक व्यक्ति की पार्टी है। ये अब आम आदमी की पार्टी नहीं है। और भाजपा जो है देश में आम कार्यकर्ता की पार्टी है, आम किसान मजदूर और गरीब की पार्टी है, जिसमें सबके, मोदी जी ने सबके उत्थान के लिए अलग अलग योजना बढ़ा के सबका भला करने का काम किया है। इसलिए मैंने भी भाजपा में जाना उचित समझा। तो आपके आम आदमी पार्टी के कुछ लोगों ने अभी उसको कांग्रेस को समर्थन दिया है, क्या कारण है, जबकि वो गठबंधन तो पहले ही था? मैंने पहले भी अपनी बातों में कहा है कि यहाँ कोई आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। कार्यकर्ता होता तो उसको पार्टी की रीति नीतियों का ज्ञान होता। यहाँ तो अपना नाम किसी तरह से अखबार में छप जाए, मीडिया में आ जाए, बस ये लोगों को, 2-4 लोगों को चाव चढ़ रहा है। वरना तो जब इंडिया गठबंधन में ऑलरेडी पार्टी है तो ये कौन होते हैं अलग से समर्थन देने वाले? कोई समर्थन हटा कोई रखा है इंडिया गठबंधन से? आपके लोकसभा चुनाव के यहाँ के भाजपा के प्रत्याशी यादव समाज के हैं और यादव समाज ने दोनों ही पार्टियों को वो टिकट दिया, कांग्रेस और बीजेपी ने, और कैबिनेट मंत्री भी हैं वो राज्य केंद्र में। तो आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, भाजपा का जो लोकसभा प्रत्याशी है वो बहुत एक अनुभव वाला व्यक्ति है। 12 साल तक वो राज्यसभा में रहे हैं, मंत्री रहे हैं 5 साल। और उन्होंने किसको टिकट मिलेगा ये पार्टी में तय नहीं होता। आज बीजेपी किसको टिकट दे रही होती ये भूपेंद्र सिंह को नहीं पता था, लेकिन फिर भी भूपेंद्र सिंह जी ने अपने राज्यसभा के कोटे से, सांसद कोटे से करोड़ों रुपए अलवर जिले के गांव में विकास के लिए दिया है। तो इसलिए वो प्रभावशील। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि इनकी कितनी वोटों से जीत होने की संभावना है? जो भाजपा और कांग्रेस में टक्कर है, इधर बसपा में भी टक्कर है, बताया जा रहा है कि यहाँ पे 3 लोग पार्टी के हैं, बाकी निर्दलीय हैं। तो क्या किसकी संभावना कितनी वोटों से? देखिए, भाजपा की टक्कर नहीं है किसी से भी। भाजपा का तो चुनाव एक तरफा है, टक्कर बसपा और कांग्रेस की है। ये हो सकता है कि मोमडन भाई और हमारे हरिजन भाई एक होके, मायावती की वजह से अगर एक होके वोट कर गए तो कांग्रेस तीसरे स्थान पर चली जाएगी। बसपा लेकिन स्थानीय कैंडिडेट है कांग्रेस का, मुंडाव से विधायक भी है वर्तमान में, ललित यादव। क्या उनका क्या रुख, आप उनके लिए क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आप भी यादव समाज से आते हो? नहीं, मैं तो जाट समाज से आता हूँ, लेकिन यादव समाज भी मेरे को अपना ही एक हिस्सा मानता है।
क्यों मैं पैदा उनके बीच में हुआ हूँ। ललित का जहाँ सवाल आपने पूछा है, तो ललित एक अच्छा लड़का है। मैं ललित को ये नहीं कह रहा कि वो कोई चोर उचंगा है या बेईमान है, इस तरह का नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि ऐसी संकट की घड़ी में जो कांग्रेस का अपने आप को मुखिया समझता है अलवर में, और चुनाव से बैक होकर के किसी एक नौजवानों की एक बलि देने के लिए तैयार हो गया, उसका भविष्य सुरक्षित रहना चाहिए था। उसको इस तरह से जानबूझ करके फंसाना नहीं चाहिए। लेकिन कुछ राजस्थान में ऐसी सुर्खियों में खबरें आ रही है कि जाट समाज भी बीजेपी से नाराज है, क्या इसका कोई असर पड़ेगा? नहीं, जाट समाज कहाँ नाराज है? अलवर का तो जाट समाज, मैं तो कहता हूँ 95% एक तरफा बीजेपी के साथ। ये भरतपुर के जाट है इधर। अब देखो, मैं तो जिले की बात करूँगा। तो इसका मतलब यह है कि आपके राजस्थान में 25 की 25 सीटें बीजेपी की। 101%, 25 की 25। मोदी जी का लक्ष्य पूरा होगा। जो उन्होंने कहा है वो पूरा लक्ष्य होगा। ऊपर जा सकता है, 400 पार 400 पार जा सकता है, निश्चित है। निश्चित है। क्या रहेगा, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि 400 पार जा रहा है? क्या राम मंदिर निर्माण हुआ है, उसको लेकर हुआ है क्या? ये भी एक बात है। हिंदुस्तान के अंदर राम मंदिर बने जो वर्षों से नहीं बन रहा था, तो वो भी एक बात है। और उससे भी बड़ी बात ये है कि मोदी जी ने अब तक जो कांग्रेस अपने 50-55 साल के राज में नहीं कर पाई थी, कश्मीर से धारा 370 हटा के पूरे देश को एक करने का काम किया है। कांग्रेस ने कभी कश्मीर के लाल चौक पे कभी तिरंगा नहीं फहरा पाई अपने राज्य में। आज वहाँ पूरा देश एक है, सारे पूरे देश पे तिरंगा फहराया जा रहा है। तो आपका कहने का मतलब है कि कांग्रेस हिंदुस्तान से सफाया होने की संभावना हो रही है? हाँ, आज के हालात तो यही हैं। मोदी जी ने जो नारा दिया था ना कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो जनता ने शायद अब ये ठान लिया है, ऐसा लग रहा है। क्या नाम है सर आपका? नंदराम ओला।